तद्धाम वृंदावनम चलो अपन दोनों नहा के आ जाते हैं फटाफट। फटाफट तो रम्य याद हो जाते हैं, आ जाओ। काचिदुपासना और अभी संडे। जवधू वर्गेणिया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम् प्रेमापुमर्थो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभु मद इदम् तत्रादरो न पर। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 43। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणो अर्क अधुनोदित। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया। कोई पॉइंट्स बता सकते हैं आप? क्या क्या श्रवण श्रवण के एक दो पॉइंट्स आपको अगर कुछ याद हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। क्या हुआ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी आपने बताया कि जब तक परंपरा द्वारा यह ज्ञान, जो भागवतम का ज्ञान है, वो ग्रहण नहीं किया जाता तब तक वो प्रामाणिक नहीं कहलाएगा। हम्म। ये जो ज्ञान है और परंपरा के द्वारा ग्रहण करना चाहिए वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में किस आधार पर लिखा है बताइए।
क्योंकि श्री व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को यह ज्ञान प्रदान किया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से, तो वह ज्ञान शुद्ध था। उस आधार पर ये बताया कि हमें भी परंपरा से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो श्लोक में जो लिखा था कि सुखदेव गोस्वामी ने फिर वही ज्ञान वेद व्यास जी ने ज्ञान जब अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, तो सुखदेव गोस्वामी ने वही एज इट इज ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया। और परीक्षित महाराज के बाजू में सुद गोस्वामी बैठे थे, सुद गोस्वामी ने 28,000 ऋषि मुनियों को दिया। तो परंपरा है, जिसे परंपरा हमें आता हुआ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए, हमारे अंदर कोई संशय न रहे, चिंता उपाधि क्लेशों से हम मुक्त हो जाए, यदि हम परंपरा के द्वारा ज्ञान ग्रहण करेंगे तो। ओके, और कुछ आप बता सकते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हमें काम में रही तो आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा नेटवर्क में आएंगे तो आवाज आएगी। पहले भी नहीं आ रहा था, अभी भी कम आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ, अभी फिर भी कम ही आ रहा है और कट रहा है, बोलिए। आपने बताया कि हमें कामना रहित होकर भक्ति सेवा करनी चाहिए और केवल गुरु और वैष्णव की आज्ञा से हमें सेवा करनी चाहिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हमें भागवत का ज्ञान प्रामाणिक गुरु के द्वारा ही समझना चाहिए, अन्य किसी से नहीं। जो ऐसी बातें बताते हो उनसे नहीं सुनना चाहिए। हाँ, जो परंपरा में नहीं है और जो पैसों की लालसा से अगर कथा कर रहा है, तो ऐसे लोगों से श्रवण नहीं करना चाहिए, उसमें किसी का भला नहीं होता है। तो सब श्रवण किया था हमने। आप सब नेटवर्क में रहिए, थोड़ा सा आपका सबका आवाज कट रहा है, शायद यहाँ फॉल्ट नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न करूंगा, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए आप। जैसे ये श्लोक है, देखिए आप, श्लोक 43 नंबर का। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणो अर्को अधुनोदित। इस श्लोक का अर्थ है, कृष्ण है, मतलब कृष्ण स्वधाम उपगते, जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम में चले गए, धर्म ज्ञानादि सह, तब धर्म और ज्ञान, धर्म और ज्ञान इत्यादि, धर्म ज्ञान आदि जो भी है, पवित्रता आदि, कलो नष्ट दशा में पुराणों अर्को अधुनित, कि जब भगवान धाम में चले गए, स्वधाम उपगते, उसके बाद कलयुग आया, तो कलयुग में प्राय लोगों की दृष्टि जो है नष्ट दशा, मतलब दृष्टि नष्ट हो गई। मतलब कैसी दृष्टि? आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो गई। और जब आध्यात्मिक दृष्टि जीवों की नष्ट हो गई, तो वही भगवान श्री कृष्ण, जिनके जाने से व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से हीन हो गया था, अंधा हो चुका था, तो वही भगवान कृपा करके पुराणों अर्को अधुनोदित, श्रीमद् भागवतम पुराण जो सूर्य के समान है, उसके रूप में भगवान उदित हुए, भागवतम के रूप में। तो ये श्लोक का अर्थ है। तो मुझे बताइए कि जब हम पहले अध्याय श्रवण कर रहे थे, तो उसमें कितने प्रश्न पूछे थे शौनक मुनि ने सुद गोस्वामी को? हरे कृष्ण प्रभु जी, 6 प्रश्न पूछे। हाँ, 6 प्रश्न पूछे थे। अच्छा, तो 6 प्रश्न में से ये जो अभी आप सुन रहे हो, अभी 43 नंबर का श्लोक, वो कौन से प्रश्न का उत्तर है? कोई बताएगा मुझे? ये 6 प्रश्न का है कि कृष्ण भगवान धाम में चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात, माता जी ने तुरंत पकड़ लिया। वेरी गुड। छठा जो प्रश्न था, आपको याद होना चाहिए कि छठा जो प्रश्न था कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवत्मनि
स्वान काष्ठा अधुनोपेते धर्म कम शरणम गत। ये प्रश्न लास्ट था कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए अपने धाम में तो धर्म किसके शरण में गया। तो उनका जवाब यहाँ है इस श्लोक में, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह, कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए तो धर्म ज्ञान आदि जो है वो किसके शरण में गए, तो कहते कलो नष्ट दिशा में, क्योंकि भगवान चले गए तो समस्त लोगों की दृष्टि जो है आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो चुकी थी, है ना। तो भगवान किसके रूप में प्रकट हुए, पुराणों, श्रीमद् भागवतम पुराण के रूप में प्रकट हो गए, जो सूर्य के समान है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अंध हो चुके हैं, आध्यात्मिक दृष्टि न होने के कारण अंधकार छा गया है जिसके जीवन में, उनके जीवन में भगवान प्रकाश लाने के लिए श्रीमद् भागवतम रूपी सूर्य के रूप में प्रकट हुए भगवान, है ना। जहां जहां सूर्य होता है वहां कभी अंधकार नहीं होता है। हाँ, एक बात अलग है कि आप अपने रूम को खिड़की को सब बंद करके अपने आप अंधकार कर लो तो दूसरी बात है। बाकी सूर्य जब उदित होता है तो कोई जगह पर अंधकार नहीं रहता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जब थे तो अज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन जैसे भगवान स्वधाम उपगति अपने धाम में चले गए तो समस्त जीव जो है धीरे धीरे अज्ञान में चले गए, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो गई, अंधकार हो गया उसके जीवन में। लेकिन वही भगवान ने वापस कृपा किया और वापस भगवान पुराण भागवतम पुराण जो सूर्य के समान भगवान प्रकट हुए, है ना। श्रीमद् भागवतम को सूर्य की उपमा दिया गया है। जैसे सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार नहीं रहता है, वैसे जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण करेगा, श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम को भक्तों के द्वारा समझेगा, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा और व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त कर पाएगा। तो ये है छठे प्रश्न का ये जवाब कि भगवान चले गए तो किसकी शरण में गया धर्म। भागवतम की शरण, श्रीमद् भागवतम की शरण में गया। भागवतम। इसे आप देखिए, आप एक सिद्धांत समझिए, जो भी व्यक्ति अभी कलयुग में अभी जो जीवन जी रहे लोग, वो व्यक्ति यदि भागवतम श्रीमद् भागवतम को छोड़कर अपना कोई भी कार्य करेगा, सब लोग अंधकार में, वो वास्तव में उसकी आध्यात्मिक हीन, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि उनके पास नहीं है और वो जीवन जी रहे, कभी सुखी नहीं होगी और न तो कभी गति होगी उनकी। लेकिन यदि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, समझो कि वो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को वापस प्राप्त कर ली है उसने, या प्राप्त कर रहा है धीरे धीरे। तो जो ज्ञान है, धर्म है, उसके ऊपर आवरण लग गया था अज्ञान रूपी, लेकिन जैसे भगवान भागवतम के रूप में आए तो तुरंत वो धर्म और ज्ञान सही सही मायना में तुरंत प्रकट हुए भक्तों। अभी भी देखियो, धर्म और ज्ञान के विषय में अनेक लोग कंफ्यूजन है ना। आप देखते हैं ये धर्म वो धर्म, अनेक प्रकार के धर्म में कंफ्यूज है व्यक्ति। क्यों कंफ्यूज है मुझे बताइए। आपको दिख रहा है जीवन में कि व्यक्ति धर्म के विषय में उनको संशय है कि कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, कौन सा धर्म सही है, और ज्ञान के विषय में भी संशय है, उनको कंफ्यूज है। आपको लगता है जीवन जी रहे हो आप? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक कंफ्यूज व्यक्ति क्यों है, ये मैं पूछना चाहता हूं। भगवत ज्ञान के बिना भगवत ज्ञान की प्राप्ति पूरी तरीके से नहीं हुई है, इस कारण से। भगवत ज्ञान के अभाव से। और कोई सही बात है, और कोई और भौतिक आसक्ति रखता है, भौतिक आध्यात्मिक आसक्ति नहीं रहता। आध्यात्मिक नहीं रहता। ओके, और कोई सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं है प्रभु जी, सही सही मार्गदर्शन नहीं है। सही मार्गदर्शन नहीं है। वेरी गुड। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो गीता और भागवतम का अध्ययन नहीं करते हैं।
इस वजह से हमें सही ज्ञान नहीं है कि हमारा हाँ, धर्म ये कौन सा ये जवाब है कि धर्म और ज्ञान से व्यक्ति कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि उसने भागवतम की शरण नहीं लिया है। इससे सोचेगा, संशय में रहेगा कि ये भी धर्म है, वो भी धर्म है, ये भी धर्म है, तो कौन सा धर्म पालन करूं। ये भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान, यूट्यूब में ज्ञान ले रहे हैं, इससे ज्ञान ले रहे हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान, तो व्यक्ति कंफ्यूज है। उसका कारण एक ही है कि उसने परफेक्ट श्रीमद् भागवतम की शरण नहीं ली है। जो श्रीमद् भागवतम के रूप में साक्षात भगवान अपने धाम में चले गए, उसके बाद में श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए, उस श्रीमद् भागवतम का आश्रय निग्रहण नहीं किया है ना। जो व्यक्ति ने भागवतम का शरण आश्रय परफेक्ट ग्रहण नहीं किया है, जो भगवान एक ज्ञान दे रहे श्रीमद् भागवतम का, उनके अनुसार गुरु परंपरा के अनुसार एज इट इज ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, वो धर्म के विषय में कंफ्यूज रहे। इसे हर एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवतम कथा होनी चाहिए। लेकिन कथा कैसे होनी चाहिए, तो कहते हैं कि वेदवाचिक एज इट इज शब्द लोगों को कान में जाने चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात भगवान है, और उनके द्वारा ही जब व्यक्ति कान के माध्यम से श्रीमद् भागवतम श्रवण करेगा, तो निश्चित उनके जीवन का कल्याण होगा। उनको पता चलेगा कि कैसे जीवन जीना चाहिए, क्यों जीवन मिला है, पत्नी के साथ क्या संबंध है, पुत्र के साथ क्या संबंध है, स्वजनों के साथ क्या संबंध है, पिता के साथ क्या संबंध है, देवताओं के क्या संबंध है, भगवान के साथ क्या संबंध है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है, उस सब प्रकार के ज्ञान उसको एकदम एज इट इज प्रकट हो जाएगा उनके सामने। और फिर अब जब जिएगा वो, तो एकदम हाईवे रोड उनके सामने हो जाएगा, हाईवे। बहुत सुख से आनंद से व्यक्ति ज्ञान लेकर सुख आनंद से जिएगा। लेकिन कब वो कंफ्यूजन से मुक्त होगा, जब वो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की शरण में आएगा भक्त। तो कितना सुंदर एकदम श्लोक है कि भगवान भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं, और जो व्यक्ति भागवतम श्रवण करेगा, पठन करेगा, वो भौतिक दृष्टि उसकी नष्ट हो जाएगी, मतलब अंधकार उनका दूर हो जाएगा, और कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि उसको प्राप्त होगी, और उनको धर्म और ज्ञान आदि जो भी है, उनको सब कुछ एकदम परफेक्ट उनको ग्रहण हो जाएगा, और वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा, और अंत में वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। ओके, यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिस लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो प्रकाश प्राप्त करना है भक्तों, तो आप सोचोगे प्रभु हमारे घर में अंधकार है, प्रकाश तो हमने प्राप्त कर लिया क्योंकि हमने 200 वोल्ट का बल्ब जला लिया, तो प्रकाश आ गया हमारे जीवन। वो प्रकाश की बात नहीं हो रही है। आध्यात्म दीप मतिति तिष्ठताम तमोंध, जो आध्यात्मिक दीपक और आध्यात्मिक प्रकाश के द्वारा जो अंधे हो चुके हैं, उस व्यक्ति के लिए भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में एक अध्यात्म दीप लेकर आए हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम एक अध्यात्म दीप है, तो उनको श्रवण करना चाहिए, उनका पठन करना चाहिए। लेकिन पठन करने से भी इतना समझ में नहीं आएगा जितना हमको श्रवण करने से आएगा। इससे श्रीमद् भागवत आप पढ़ोगे तो धर्म की बात आती है, जब अध्यात्म की बात आती है, तो पहला अध्यात्म में आगे बढ़ने का उपाय क्या है, पहला तो कहते हैं श्रवण सर्व धर्मेभ्यो, भगवान के विषय में भगवान के भक्तों के मुख से श्रवण करना बहुत आवश्यक है। इससे आप लोगों के पास श्रीमद् भागवतम न हो तो आप खरीद लीजिए, साक्षात भगवान है वो भागवतम, है ना। कीमत उनकी कुछ नहीं है, अगर आप डिस्काउंट में लेंगे तो 6,000 में मिल सकता है, और जब डिस्काउंट नहीं मिलता है तो उनकी मूल कीमत है 8,500-9,000 आसपास है। लेकिन डिस्काउंट में लोगे तो 6,000 में भी मिल सकता है आपको, है ना। वैसे 6,000 तो हम वैसे ही भोग में खर्च कर देते हैं। तो भागवतम जिसके पास नहीं है उनको ट्राई करना चाहिए, और जिसके पास सुविधा नहीं है कि प्रभु ने इतने पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, कम से कम 500 रुपये तो हो गए इनके पास, तो पहला स्कंद जो है वो खरीद कर लेना चाहिए। पहला स्कंद जो है वो 400-500 रुपये का आता है, तो खरीद कर लेना चाहिए, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तो तात्पर्य में एक ही पैराग्राफ में पूरा तात्पर्य है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए,
एक भक्त शुरुआत करेंगे, फिर मैं कहूंगा कि दूसरा भक्त, तब दूसरा भक्त पढ़ेगा। पढ़िए कोई एक भक्त पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। हाँ बोल, देखो सुंदर ये बात उनका बोल नित्य रहे हैं धाम। यहाँ। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का धाम शाश्वत है। और वहां वे अपने पार्षदों साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते, नित्य लीला करते रहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि भगवान भगवान श्री कृष्ण बलराम के रूप में हो गए, फिर आगे संकर्षण के रूप में हो गए, तो भगवान वहां से निकल गए अपने धाम से। नहीं, ये भगवान में, भगवान भगवान है। भगवान अपने अंश, अपने शक्ति के द्वारा प्रकट करते हैं अपने अंशों को। वो तो मूल अपने धाम में, गोलोक में धाम में रहकर अपनी लीला करते रहते हैं। बाकी जितने उसके अंश है, जैसे बलराम जी है, फिर संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है ना, वासुदेव है, फिर नारायण है, सदाशिव है, फिर महाविष्णु है, कारणोदक्ष विष्णु है, गर्भोदक्ष विष्णु है, शिरोदक्ष विष्णु है। वो सब भगवान के विस्तार है, लेकिन भगवान तो मूल है ना। हम अब मूर्ख लोग कहते कि देखो एक एप्पल होता है, अब एक एप्पल के आप 10 टुकड़े करके सबको एक एक बांट दोगे तो एप्पल खत्म हो गया। नहीं, वो आपकी दृष्टि से ये एप्पल का दृष्टि आप कर सकते हो, भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान की दृष्टि में ऐसा कुछ, भगवान कितना भी अपना विस्तार कर दे, भगवान भगवान ही रहते हैं, नित्य भगवान अपने धाम में रहते हैं। इससे कहते कि जहां जब भी धर्म धर्म की स्थापना करने आना है या कुछ करने आना है भगवान को, मतलब कोई कार्य करने आना है पृथ्वी पर, तो भगवान जो है वो नहीं आते हैं, भगवान अपने अंशों को ही भेजते हैं। लेकिन भगवान कब आते हैं? भगवान एक ही बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण स्वयं आए 5,000 साल पहले। तो भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं, बाकी अपने धाम में लीला करते हैं। और जो भी कार्य चलता है, महाविष्णु, कारोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, वो भी भगवान ही है, लेकिन भगवान अपने शरीर से विस्तार, अपनी शक्ति से अपना विस्तार करते, खुद का विस्तार करते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब आगे बढ़िए। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। ओके। तो ये जब वे भौतिक, जो भगवान का धाम है अतरंगा शक्ति के अंडर में आता है, और भौतिक संसार बहिरंगा शक्ति के अंडर में आता है। दो शक्ति है, अतरंगा शक्ति और बहिरंग शक्ति। और तीसरी शक्ति कौन सी है? तटस्था शक्ति। हाँ, तटस्था शक्ति, जो हम है, जीव है। ठीक है, तो एक ऊपर की शक्ति है भगवान की, एक नीचे की शक्ति, उसमें बीच में हम है। तो हमको चॉइस करना है हम कौन सी शक्ति के अंडर में रहेंगे। यदि हम इस बहिरंग शक्ति के अंडर में रहेंगे तो दुखी होगे, चिंता में, दुखी में पूरा जीवन बीतेगा, है ना, कर्म बंधन लगेगा। लेकिन यदि अतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहेंगे, है ना, तो भगवान कहते हैं महात्मानुस माम पार्थ, तो व्यक्ति महात्मा बन जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का यश और भगवान की साज सामग्री, वो कोई भौतिक नहीं है। भगवान आते तो आप सोच रहेंगे कि प्रभु भगवान का नाम भौतिक ही है, हुआ ना, क्योंकि भगवान प्रकट हुए तो आए और पिताजी ने गर्गाचार्य को बुलाया, गर्गाचार्य नाम दिया कृष्ण। तो नहीं, गर्गाचार्य के द्वारा भगवान ने अपने नाम प्रकट कराया। भगवान के धाम में भगवान का नित्य नाम कृष्ण है, गोविंद है। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षण। तो भगवान जब भी आते तो भगवान साथ में नाम लेकर आते हैं, लेकिन हमको अपनी दृष्टि से लगता है कि देखो गर्गाचार्य के द्वारा उनको दिया गया नाम। नहीं, गर्गाचार्य को माध्यम बनाया भगवान ने। जैसे भगवान का एक शंख है जिसका नाम है पांचजन्य शंख, वो भगवान ने प्रकट कहां से किया? तो कहते समुद्र से। लेकिन भगवान के हाथ में नित्य शंख रहता है, लेकिन भगवान जब आते हैं
तो भगवान उसको प्रकट करते हैं। मतलब भगवान के रूप नाम गुण जो भी है वो वास्तव में भौतिक सृजन नहीं है, वो भगवान साथ में लेकर आते हैं, लेकिन भगवान कोई ना कोई माध्यम के द्वारा प्रकट कराते हैं, है ना। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। हाँ, या ईश्वर के बिना या तो कोई वे धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है। और दूसरा जो भी दिखता है, हो सकता है कोई पंथ हो सकता है, कोई कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन धर्म की बात आए, परफेक्ट सनातन धर्म की बात आए, तो भगवान के अलावा कोई स्थापना नहीं कर सकता। यस, पढ़िए। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। ओके ओके ओके, बस बस स्टॉप। यह कहते हैं कि ईश्वर, ये जो धर्म का अर्थ क्या क्या है? धर्म का अर्थ है भगवान को जानना, याद रखना। भगवान को जानना, उसको धर्म बोलेंगे। आप कुछ भी कर लो, उसको आप धर्म मानते हो, धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान की सेवा करो, उसको बोलते हैं धर्म। इससे ईश्वर के साथ जो संबंध है हमारा, उसको जोड़ने का प्रयत्न करो, उसको बोलते हैं धर्म, है ना। बाकी कोई भी अनुष्ठान करते हो उसको परफेक्ट धर्म नहीं बोला जाएगा। धर्म उनको ही कहेंगे, वो सब गौण धर्म है, लेकिन गौण है। लेकिन अगर आप भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो, तो वास्तव में ये सच्चा धर्म है ना। उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, है ना। ये है धर्म, याद रखना। हमारा और भगवान का संबंध जोड़ने का प्रयत्न हम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं धर्म। ठीक है, तो आप लोग भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो? जी प्रभु। जी प्रभु जी, प्रयास करते हाँ, 2 भक्त कर रहे हैं। प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी। हरि बोल। ओके, और अब मनीष को आप स्टॉप करेंगे। दूसरा कोई पढ़िए भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों की को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती है। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतः धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग बस इसमें पड़े रहते हैं, बद्ध जीव जो है, खाने पीने सोने में। और अब धार्मिक कार्य करते भी है, ज्ञान और मोक्ष पर वो कोई कार्य करते, तो भी उनके पीछे क्या होता है? उन इंद्र भोग का ही उनका उद्देश्य होता है। वो धर्म करेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन उनके पीछे क्या होता है? उनका नाम हो, उनके पास पैसा आए, है ना। तो ऐसे ज्यादा लोग ऐसे ही है, ऐसे इसमें लगे हुए हैं व्यक्ति। इसे धर्म का अर्थ है नहीं कि धर्म का पालन करेंगे तो लोग हमारी वाह वाह करेंगे, हमको बुलाएंगे, हमको पैसे देंगे। तो नहीं, इसके लिए धर्म पालन नहीं करना चाहिए। इसलिए ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। हम बड़ा बड़ा ज्ञान बोलेंगे, लोग हमारी वाह वाह करेंगे, हमको पैसा देंगे, हमको मान देंगे, सम्मान देंगे, नहीं। और उनका वो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति इन लोगों का उपयोग किसमें करते हैं? इसमें भौतिकता में ही करते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म का, ज्ञान का वो जो उपयोग है ना, उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए हमें। यस, बढ़िया, आगे। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या देवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों से परे कुछ भी देख नहीं पाते। उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत
धर्म का अनुभव ज्यादातर करते हैं। ज्यादातर लोग रजोगुण होने के कारण वो व्यक्ति कहते हैं यहाँ प्रभुपाद जी के उनको ये जो देवी ज्ञान है, देवी शक्ति मतलब भगवत शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उससे कोई सरोकार नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि वो नितांत रजोगुणी जीवन जीना चाहते हैं। और रजोगुणी जीवन किसको बोलेंगे, कोई बताइए? भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कमाना अब पैसा और ऐसे। भौतिक आवश्यकताओं को, अपने भरण पोषण को, ऐश आराम करने के लिए बस दिन रात मेहनत करना, उसको बोलते हैं रजोगुणी व्यक्ति। बस वो विचार करता है रश्मि कि आगे का समय जो मेरा है वो बेस्ट आना चाहिए, इससे मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, गाड़ी बंगला ऐसा होना चाहिए, बस उसकी में ही पूरा लगा रहता है। इसके कारण वो जो आध्यात्मिक जीवन में उसकी रुचि होनी चाहिए वो खत्म हो गई, एकदम अंधे हो चुके हैं। पढ़िए। वे इस शरीर को त्यागने के एक मिनट पश्चात। आप, हाँ यस यस पढ़िए। जी। वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकर या सुकर बनने हेतु भी तैयार है, क्योंकि देखो उन्होंने। इतना सुंदर कहते कि वे शरीर को त्यागने के बाद वो कुत्ते बन जाए या बिल्ली बन जाए, गधे बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनको क्या चाहिए, बस ये जीवन है, इस जीवन को एंजॉय करना है। कोई व्यक्ति उनको सच्चा ज्ञान भी देगा तो कान में नहीं लेगा, वो भागेगा वहां से। पूरा वो ओम नहीं मानते, ऐसा कहेंगे। बस उनको क्या चाहे, पैसा चाहे गाड़ी बंगला, उनको पता नहीं कि धीरे धीरे जीवन क्षीण होता जा रहा है और अंत में तेरे पास करोड़ रुपए होगा तो भी एक रुपया भी उसमें तू खर्च नहीं कर पाएगा। इतना उनको समझाने भी आता है कि ऐसी स्थिति होगी, वो देख भी पाता है कि नहीं, मेरे बाप दादाओं की ऐसी स्थिति हो चुकी है ना, और मेरी भी होगी ऐसी, मैं भी स्मशान जाऊंगा। लेकिन फिर भी ये सब ज्ञान आने के बाद भी वो सुधरता नहीं है, वो कान में लेता ही नहीं है शब्द, है ना। वो बोलेगा नहीं मैं कुत्ता गधा बन जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी जो करना है वो मुझे करने दो। ये इसको बोलते नितांत अज्ञानी, अंधकार में व्यक्ति, है ना। ज्यादातर प्राय व्यक्ति ऐसे हो गए। ओके, और कोई पढ़ सकता है दूसरा कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है, भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से पूर्व काल सॉरी ओके एक मिनट प्रारंभ होने से क्योंकि कुछ उन्होंने काल पूर्व हमारे चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर दिया है, खुद ने ओझल कर दिया है। बाकी उनके सामने अनेक ज्ञान है, अनेक लोग हैं जो ज्ञान देने वाले, लेकिन नहीं, वो ज्ञान लेना नहीं चाहते। अब खुद से ही उसने ज्ञान को ओझल कर दिया, अंधकार कर दिया खुद ने ही। इससे किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। अभी के व्यक्ति खुद ही अंधे हो चुके हैं, उनके पास ज्ञान संत आते हैं गीता भागवतम लेके, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको एक ही चीज दिखते, क्या? भौतिक संसार के पदार्थ दिखते हैं जो उनके लिए हानिकारक है, मरने के बाद नर्क ले जाएंगे, अधोगति को ले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो अंधकार में ही खुद रहना चाहते, ओझल। उसने चरम लक्ष्य को ही ओझल कर दिया है, अंधकार में खुद चले गए। बहुत बहुत कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, और दिख रहा है हमको ये सब कुछ। बोलो, यस पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का आरंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से भगवत गीता का प्रवचन किया भगवान ने, जो समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है, और धर्म के सारे बनावटी जो नियम थे उनका निर्मूलन मतलब नष्ट कर दिया उनको भगवान ने, और धर्म की स्थापना किया। समझ में आया आपको? तो भगवान ने सब कुछ क्लियर करके गए थे, लेकिन जैसे ही भगवान गए तो वापस कलयुग आया और कलयुग ने सब बेच बिखेर कर दिया। पढ़िए आगे। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। बहुत अच्छा, देखो कितना सुंदर कहा है कि जो व्यक्ति अंधे हो चुके हैं आध्यात्मिक ज्ञान से, उनके लिए स्तंभ की समान है गीता और भागवतम, है ना। ये दोनों ग्रंथ, इससे सनातन ग्रंथ की, जो सनातन धर्म की बात आए भक्तों,
तो हम सनातनी तभी कहलाएंगे जब गीता भागवतम को परफेक्ट फॉलो करेंगे। देखो सीधा यहाँ इस तात्पर्य में कहते हैं। अच्छा पढ़िए आगे। दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथ की शरण लेनी चाहिए। ओके, आप इससे लोग उनको गीता भागवतम की शरण ले रहे हो सभी लोग? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ देखो यहाँ प्रभुपाद सीधा बोलते हैं कि आपको क्या करना है, वास्तविक अगर आलोक को देखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को ग्रंथ को श्रवण करना पड़ेगा। और पढ़िए आगे। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकते हैं वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकते हैं, वे अभिन्न है। तो ये जो भगवान है श्रीमद् भागवत है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो तो वास्तव में भगवान ही है ना। अब जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहो, जो भी कृपा प्राप्त करना चाहो, सब कृपा इससे मिलेंगी। इससे इनको गाय बोलते ठाकुर, है ना। इससे जो व्यक्ति भगवान को देखना चाहता है वो भागवतम को पहले पढ़िए, देखिए, तो उससे आपको भगवान का दर्शन मिल जाएगा। भगवान सब प्रकार से आपको संदेश दीजिए, भागवतम के द्वारा संदेश देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो, क्या करना नहीं चाहिए, सब कुछ बढ़िया से संदेश देंगे, है ना। इसलिए आप वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है सही सही दृष्टि से, वो व्यक्ति साक्षात श्री कृष्ण को भी देख सकता है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए भक्तों कितना सुंदर है भागवत तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, है ना। आपको लगता है कि नहीं ये मतलब शास्त्रों का सारी दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? जी प्रभु जी। हाँ एकदम एकदम, बस समझो कि एकदम खोल के रख दिया है प्रभुपाद जी ने। लेकिन कितना दुर्भाग्य है संसारी लोगों का कि इतना सुंदर, इतना दिव्य ज्ञान को छोड़कर, जिसमें आनंद है, सुख है, परम गति है, उनको छोड़कर नश्वर पदार्थ के पीछे पड़े हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि हर एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति को सुनने की इच्छा नहीं हो रही है, जिसमें उसका कल्याण है। भागवतम गीता सुनने की बात आती है तो अनमनस्क होकर भाग जाता है, नहीं आता है सुनने के लिए, है ना, नहीं आता है ना। हाँ उनको यदि कहा जाए कि प्रभु वहां मतलब गाने बजने वाले हैं डीजे पर और वहां नाचना है, तो लोग आ जाएंगे, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो मन का कल्याण है, चेतना का कल्याण है, बुद्धि का कल्याण है, आत्मा का कल्याण है, ऐसी श्रीमद् भागवतम गीता का गान होता है, तो उसमें उनको सुनने का कोई रस नहीं होता है। लेकिन ये कान जो है, भगवान की कथा कोई सुनने के लिए कान दिए भगवान ने हमको। बाकी अगर कोई कुछ भी सुनोगे तो उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन प्राय लोग कथा सुनने को इच्छुक नहीं रहते। लेकिन जिसने भी कथा सुनने की रुचि प्राप्त कर ली है और जो कथा सुनने का इच्छुक रहता है सदा, समझो उसने कुछ ऐसा कार्य किया है पिछले जन्मों में, है ना। बाकी ये अवसर सामान्य व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता है, वो मैं गारंटी देता हूँ, मिल ही नहीं सकता है। ये हमको मिला है तो समझो विशेष गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा है। पिछले जन्म में हमने कोई ऐसे वैष्णव की, ऐसे गुरुजनों की सेवा किया होगा, तब जाके हमको श्रवण करने का अवसर मिला है। और जो व्यक्ति श्रवण कर रहा है श्रीमद् भागवतम का, वो कितना भी नीच व्यक्ति क्यों ना, कितना भी गलत काम क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन यदि श्रवण करना चालू करता है तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति सुधर जाएगा, वो फाइनल है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।